सेम टाइम 11 AM. ओके, 30th से ओपन चैनल फ्लो सेम टाइम पे हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वीक क्या होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये तो 3 टेस्ट ऑन हाइड्रोलॉजी. स्पेशल क्लास में सेम टाइम. ओके, सो दैट यू कैन फिनिश रिवीजन आल्सो. नो नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी खत्म होने के बाद क्या जरूरत है. हाँ सुनो, ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा. ट्यूसडे अप टू हाइड्रोग्राफ मींस हाइड्रोग्राफ इंक्लूडेड, अप टू हाइड्रोग्राफ इंक्लूडेड. देन आफ्टर हाइड्रोग्राफ टू एंड वेडनेसडे, आफ्टर हाइड्रोग्राफ टू एंड थर्सडे, फुल सिलेबस हो जाएगा ना. ये तो अच्छा हो जाएगा ना. स्टार्टिंग से अप टू हाइड्रोग्राफ तक ट्यूसडे, हाइड्रोग्राफ के बाद टिल लास्ट टॉपिक तक वेडनेसडे, फुल सिलेबस कंप्लीटली. ओके, 3 टेस्ट. ये कब होता है? हर एक दिन 11 AM हमारा स्लॉट में भी होता है. अरे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होने के बाद अगेन संडे से ये शुरू करेगा ना. संडे से 11 AM ओसीएफ शुरू हो जाएगा ना. और इनके साथ साथ में वी आर डूइंग एमएसक्यू सेशन फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में एमएसक्यू सेशन 1 सेशन. दिस विल बी ऑन फ्राइडे. ओके, हाँ फ्राइडे 11 AM सेम टाइम. फ्राइडे 11 AM, ठीक है, सेम टाइम. अरे दिस इज ओनली फॉर देम, दोज हु कंप्लीटेड फॉर देम ओनली. सो दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड एनवायरमेंटल, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी ले लो. और हाइड्रोलॉजी बहुत अच्छे से रिवाइज करो. संडे से ओपन चैनल फ्लो अटेंड करो 11 AM, ठीक है. चलो, और कुछ है बोलो आशीष. गुड मॉर्निंग ऋषिकेश. और कुछ डाउट है? सेक्शन वाला फार्मूला में W1 यूनिटलेस है. सीपीएम आफ्टर ओसीएफ, फुल सिलेबस नहीं बोल दिया ना लकी गारू. अप टू हाइड्रोग्राफ टू एंड देन फुल सिलेबस बोल दिया ना. वेरी क्लियरली रिटन हियर ना. ये तो फार्मूला में यूनिट थोड़ा चेक करके सॉल्व करना पड़ेगा बाबू. आशीष, एक ऐसा हो गया, यू हैव टेकन दैट इज बाय होल स्क्वायर ना. आप होल स्क्वायर क्यों ले लिया? इनका वजह से होल स्क्वायर ले लिया. होल स्क्वायर लेने के बाद यूनिट मिलेगा ना. नीचे तो 2W, ऊपर तो स्क्वायर हो गया. नीचे तो 2W, ऊपर तो स्क्वायर हो गया ना बेटा. स्क्वायर होने के बाद बैलेंस होता है. गुड मॉर्निंग सौरभ स्लोप गारू, कैसा है? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड. अरे सुधांकुल, क्या हो गया? सो देखो, सो वी आर राइटिंग W1 या WN के लिए W1 प्लस W2/2 अपॉन 2W1. ये तो लिख दिया ना फार्मूला. देन इट विल बी कैंसिल. दोनों साइड में m कैंसिल हो जाएगा. दोनों साइड में मीटर कैंसिल होता है. दैट इज वाई लास्ट में हमने ऐड किया होल स्क्वायर सिर्फ न्यूमरेटर को करना पड़ेगा. हाँ, होल स्क्वायर ओनली फॉर न्यूमरेटर. आप इनको भी कर लिया क्या? कल इनको भी कर लिया? नो, अरे W तो होल स्क्वायर नहीं है. सुनो, W22 WN-1 तो नहीं है बेटा. इनके लिए कुछ भी लेना जरूरी नहीं. इनके लिए स्क्वायर नहीं चाहिए. अरे इनको क्या जरूरत है? इनको डायरेक्टली लेना पड़ेगा ना. W2/2 प्लस W3/2, दैट्स इट. इनको स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है? समझ आ रहा है? W2/2 प्लस W3/2 करके सॉल्व करना पड़ेगा. इसको नहीं लिया ना, ठीक है. इसको नहीं लिया ना. एक मिनट. W1 ये सेक्शन में W1 क्या होता है? W1 इज इक्वल टू क्या होता है? W1 1.5 प्लस 1.5/2 होल स्क्वायर 2 इंटू 1.5 विथ क्या रहा है? W1 1.5 प्लस 1.5/2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1.5 क्या है अभी? व्हाट आर यू गेटिंग द विथ? 1.125 आ रहा है. हाँ, ये तो 1.125 लेके सॉल्व करो. यू कैन जस्ट चेंज दैट. रिमाइनिंग तो सेम है. ओके, रिमाइनिंग तो सेम होता है बेटा. क्या डिस्चार्ज क्या हो गया? डिस्चार्ज 0.4 इंटू 1.125, 0.4 इंटू 1.125 क्या मिल रहा है? डिस्चार्ज.
सो इधर 0.45 इंटू 0.42 इंटू 1.125। सो रिमाइनिंग ऐड करो, बस होता है टोटल डिस्चार्ज। अब तो मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 0.2 या 0.3 डिफरेंस बस, और ज्यादा नहीं हो जाएगा। अरे मेरा पास तो कैल्सी नहीं है ना नवनीत, आप ऐसा बोल के मेरा पास तो कैल्सी नहीं, आप भी बोल दिया, कौन बोल दिया, आशीष गारू, हु सेड 1.125, निपुण आशीष, निपुण आशीष बोल रहे हैं। अरे बाबू क्या रे निपुण, उधर सिंपल मीन डाल दिया क्या आप, सिंपल मीन डाल दिया क्या निपुण गारू, ऑलरेडी गंदा हो गया नोटबुक, और भी गंदा कर रहे हैं। अरे निपुण गारू, आपका कैफेटेरिया में काफी पीने के बाद कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है आपको, हाँ आपका कॉलेज में कैफेटेरिया, ऑफिस में कैफेटेरिया में पीने के बाद काफी। अरे बाबू, सो कल से क्या हम भी कैलकुलेटर भी लेके बैठना पड़ेगा, कल से कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा क्या। चलो अब तो बताओ डिस्चार्ज क्या हो रहा है। अरे एवरीवन सेइंग, देखो एवरीवन सेइंग द सेम, वो भी बोल रहे ना, अरे हम हमारा पास भरोसा रखना पड़ेगा, दूसरा आदमी के बारे में नहीं, हमको भरोसा रखना पड़ेगा। हाँ 10,000 सैलरी कट करो निपुण गारू को, निकाल करेगा कंपनी वालों को बता दूंगा, इनको कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है, 10,000 कट करो। चलो इमरान बेटा नहीं आ गया क्लास में, फाइनली क्या आ रहा है आंसर, 8.545, ठीक है। यस W1 नॉर्मल से ज्यादा भी हो गया, नॉर्मल से ज्यादा भी हो गया, क्योंकि ऐसा होने के बाद, ऐसा होने के बाद यू आर कटिंग इट विथ कॉर्नर विथ ज्यादा होता है ना। अरे आओ 0.4 फिल बेटा, दिस वन एंड दिस वन, 2 0.4 फिल करो। कंप्लीटेड एवरीवन, शैल वी मूव, हो गया, बताओ बताओ फटाफट, कंप्लीटेड। सो नाउ current meter method, current meter method, so we have two current meters, horizontal current meter, horizontal current meter, vertical axis current meter, ये तो बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। इन दिस प्राइस करंट मीटर, गुल्ले करंट मीटर, प्राइस करंट मीटर एंड गुल्ले करंट मीटर। सो जनरली करंट मीटर में क्या होता है, सो देयर इज इलेक्ट्रिक वायर which is connected to a rotating fan, which is connected to a rotating fan, ऐसा लगता है रोटेट करेगा, पानी का अंदर डाल दिया, when you put this current meter into water, the rotating fan होगा ना rotations, so that rotations are directly proportional to velocity of flow, rotations of fan, if you don't write fan, wheel लिखो, wheel directly proportional to velocity of flow, so वहां से हमको क्या मिलेगा, n number of revolution per minute, number of revolution per minute, ये तो मिलेगा हमको, we'll get that, number of revolution per minute we'll get that, ये बोल रहे हैं rpm, rpm। so when you purchase current meter ना, आप current meter purchase करने का टाइम पे they give you one standard table, calibrating table, ये calibrating table में क्या दिएगा, n is the number of revolution which is obtained from the practical coefficients, current meter coefficients a and b, current meter coefficient values means based on n, so if you purchase any instrument ना, instrument के साथ साथ manual आएगा ना, manual book, so ये manual current meter purchase करने के बाद आपको manual मिलेगा, ये book manual में एक table लगा देंगे based on number of revolutions what should be coefficient values, then after that you can write velocity in meter per second is equal to a into ns plus b, a into ns plus b, velocity in meter per second, velocity in meter per second is equal to a into ns plus b, ये ns क्या होता है, it should be converted revolution per second not per minute, so you can whatever revolutions, आपको क्या क्या revolution मिल गया, इनको divided by 60 करके per second लेना पड़ेगा, divided by 60 करके इनको per second जैसा लेके सॉल्व करना पड़ेगा, so velocity in meter per second is equal to a into ns plus b, a into ns plus b revolution per second। so एक बार current meter shall we see picture of current meter, देखो picture of current meter, so a ns plus b बोल दिया, n कहां मिलेगा, n value you get here on the digital display, ये तो पानी का अंदर डाल दिया, रोटेट करेगा रोटेट करेगा रोटेट करेगा, so इनके साथ थोड़ा 6 cups, cups means these cups like a shaft connected with the cups, that cups are rotating 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 and the rotations का वैल्यू है ना डिजिटल डिस्प्ले में दिया, देखो एक बार व्हील, समझ आ रहा है व्हील कैसा होता है, देखो हमारा सुधांशु इधर कर रहा है, काम कर रहा है, देखो सुधांशु इधर काम कर रहा है, देखो करंट मीटर पानी का अंदर डाल के बैठ के, अरे नो नो ये करंट मीटर का काम चल रहा है, मूविंग बोट है ये, तो मूविंग बोट में करंट मीटर डाल दिया, मूविंग बोट में करंट मीटर डाल दिया, समझ आ रहा है, देखो एक बार, सो ये तो डाल दिया ना, बोट का ऊपर डाल दिया, मूविंग बोट का ऊपर डाल दिया, हाँ समझ आ रहा है,
So current meter is placed in the water. So we have the table. So we are placing आदर्श उपाध्याय गारू, ये तो करंट मीटर है, ये पानी का अंदर डाल दिया, डालने के बाद इनका व्हील रोटेट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, देन हमको n वैल्यू मीटर का ऊपर मिलेगा, n वैल्यू मीटर का ऊपर मिलेगा डिजिटल डिस्प्ले में। ये डिजिटल डिस्प्ले लेने के बाद, डिजिटल डिस्प्ले में n लेने के बाद आपको एक मैनुअल बुक, आप करंट मीटर परचेज करने का टाइम पे मैनुअल दिएगा, ये मैनुअल से चेक करके n इतना आ गया, ये क्या होता है, b क्या होता है, ले लो। लेने के बाद फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो v, लेने के बाद फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो v, ये इनटू ns प्लस b, ns इज रिवोल्यूशन रोटेशंस पर सेकंड बोलते हैं ns के लिए, रिवोल्यूशन और रोटेशंस पर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्या होता है इन दिस करंट मीटर मेथड ओनली, बेटा करंट मीटर मेथड ओनली वी हैव डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड, सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ये सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड किसको यूज कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड किसको यूज कर रहे हैं, शैलो स्ट्रीम्स डेप्थ लेस देन 3 मीटर, शैलो स्ट्रीम्स डेप्थ लेस देन 3 मीटर को अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट 3 के नहीं 3 मीटर, single point observation method. What is the single point observation method? Current meter placed at कहां डाल रहे हैं, 0.6 times of depth of flow, 0.6 times of depth of flow. So velocity measured at कहां मेजर किया, velocity measured at 0.6y, 0.6y में velocity measure किया, velocity measured at 0.6y. This is the stream. Stream depth होता है, total depth is y, total depth is y. So now you are placing current meter at this depth, current meter is placed at this depth which is 0.6y. So current meter इधर डाल दिया, current meter इधर डाल दिया at that depth. Yes, correct. Same previous question में both corners 0.6y में डाल दिया ना, measured at 0.65 from water surface, not from bed. ये तो important है, 0.65 from water surface. Directly that velocity at 0.65 is directly taken as average velocity. Directly considered, nothing more, directly considered, single point observation method. Velocity at a depth of 0.65 will be taken from water surface, directly that will be considered as a average velocity. ठीक है, हो गया। आज थोड़ा जल्दी करो क्योंकि इधर पावर कट हो गया, लैपटॉप में सिर्फ 50% चार्जिंग है, ठीक है, जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्लास, जल्दी खत्म करो। आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क डालने के बाद समझ कैसा आएगा, संयम गारू क्वेश्चन मार्क सिर्फ डालने के बाद क्या पता चलेगा हमको, किसके बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, क्या लिखा है ऊपर कमेंट भी नहीं आ गया आपका, कमेंट कुछ भी नहीं आ गया ऊपर, एक बार सेंड करो, एक बार संयम जी एक बार सेंड करो। टेबल में n is in rpm only, टेबल में n is in rpm only। हो गया, डन, शैल वी मूव। चलो देन बी, 2 point observation method, 2 point observation method। ये 2 point observation method किसको दे रहे हैं, moderate streams depth greater than 3 मीटर, moderate streams depth greater than 3 मीटर को दे रहे हैं हम। 2 point observation method में क्या हो जाएगा, what is happening, so this is a stream where total depth is greater than 3 meter. Now we are taking velocity at 2 locations, measuring velocity at 2 locations. One is 0.2y, another one is 0.8y, 2 points. Velocity measured at 0.2y and 0.8y from water surface. Velocity measured at 0.2y and 0.8y from water surface. Now V average कैसा निकलेगा, velocity at 0.2y, velocity at 0.8y by 2। ये तो कल कर लिया ना, yesterday we did it ना, velocity at 0.2y plus velocity at 0.8y by 2, average velocity चलेगा, this will be average। समझ आ रहा है, चलो। And while doing this you get 2 velocities and 2 velocities average लेके discharge निकलने के लिए हम कोशिश करेगा, we are going to think about how to get the discharge, okay। For large streams, ये large streams क्या होता है, large streams depth greater than 10 meter, होता है large streams, we can say depth greater than 10 meter, then only 1 point observation, velocity measured at 0.5y, exactly at midpoint ना 0.5y, velocity measured exactly at 0.5y, exactly at midpoint। shallow streams के लिए 3 मीटर के लिए 0.6, 3 to 10 मीटर moderate stream के लिए average 0.2 and 0.8, large streams के लिए only 1 point ना, अरे that only 1 point बोल दिया ना, 0.5y is how many points then, 1 point only, 1 point observation large stream के लिए।
So now, while utilizing current meter, we have to do calibration of current meter. Calibration of current meter is carried out by towing tank. Calibration of current meter is carried out by towing tank. And sometimes if current meter is not available, velocity in shallow streams is determined by current meter nahi hoga to velocity in shallow streams determined by wading technique. Using wading technique, we utilize velocity in shallow streams. हो गया? So next method, I hope number 1, 2, 3, 4, 5. 5 na? Current meter is 4. First one, surface float, subsurface float, velocity rod, current meter number 4. This is number 5. Oh, nice picture. This is the towing tank. ये तो towing tank. So now dilution technique or tracer method. Dilution technique, or we call it as a tracer method. क्या होता है dilution technique और tracer method में? This is flow traveling. So हमको पता है पानी चल रहा है, ये तो पानी चल रहा है, रिवर फ्लो, कैनाल फ्लो या स्ट्रीम फ्लो, फ्लो ट्रैवलिंग. सो इनका डिस्चार्ज तो पता है हमको Q1 इनका डिस्चार्ज. ये पता करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, अभी तक इसका बारे में बात कर रहे हैं. ये Q1 व्हाट इज द डिस्चार्ज ऑफ दिस फ्लो, ये पता करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम एक केमिकल सेलेक्ट करेंगे. ट्रेसर बोलते हैं इनको, केमिकल. ये केमिकल कुछ भी हो सकता है, डाई कलरिंग एजेंट हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, सैफ्रोनिन होता है, कुछ भी ले सकता है. बट दैट शुड नॉट बी अवेलेबल इन द स्ट्रीम बिफोर. सैफ्रोनिन स्ट्रीम में बिफोर चलेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रीम में बिफोर चलेगा, नहीं चलेगा ना. ये तो नहीं है. सो C1 इज सेट टू बी 0 बोल रहे हैं. C1 इज सेट टू बी 0. सो नाउ वी आर गिविंग फ्रॉम ए ट्यूब. एक ट्यूब या पाइप लेके इनका अंदर हम ये ट्रेसर डाल रहा है. वी आर सेंडिंग द ट्रेसर इनटू वाटर. डाइल्यूट हो जाएगा ना. हु इज सेंडिंग द ट्रेसर? वी आर ओनली सेंडिंग. हमको ये पाइप से हाउ मच डिस्चार्ज इज कमिंग ये पता है. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेसर इनका अंदर वो भी पता है. ऐसा नो, हम भी सेंड कर रहे हैं ना. Q2 C2 वी आर डूइंग मैन्युअली, आर्टिफिशियली. हमको ये पता है. मिक्स हो गया. इधर मिक्स होने के बाद एक जगह में मिक्स होने के बाद इधर पानी लेके टेक वाटर, डू लैबोरेटरी टेस्ट करो फॉर द ट्रेसर. करने के बाद हमको क्या मिलेगा? आफ्टर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा या नहीं? फ्रॉम वन पॉइंट कलेक्ट द वाटर. ट्रेसर के लिए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करो, लैबोरेटरी टेस्ट करो, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करो, सी मिक्स मिलेगा. बोलो बेटा फटाफट, मिलेगा या नहीं? समझ आ रहा है एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है? समझ आ रहा है एक्सपेरिमेंट में क्या चल रहा है? समझ आ रहा है निपुण? ये सिंपल मीन में नहीं चलेगा. निपुण गारू सिंपल मीन में नहीं चलेगा. अभी तो वेटेड मीन लेना पड़ेगा. सी मिक्स के लिए. क्या होता है सी मिक्स? सी मिक्स इज इक्वल टू Q1 C1 प्लस Q2 C2 अपॉन Q1 प्लस Q2 हो जाएगा ना. और हम क्या बोल रहे हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर क्या बोल रहे हैं? देन Q1 C1 क्या होता है? अब तो सी मिक्स मिलेगा Q2 C2 अपॉन Q1 प्लस Q2. अब Q1 क्या होता है? Q1 इज इक्वल टू Q2 C2 अपॉन सी मिक्स माइनस Q2 C2 अपॉन सी मिक्स माइनस Q2 मिलेगा या नहीं? बोलो. दैट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिवर डिस्चार्ज. तो मिल गया हमको. ये तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिवर डिस्चार्ज तो मिल गया हमको. मिल गया. और कुछ मुश्किल है? डाइल्यूशन टेक्निक समझ आ गया? बोलो फटाफट बोलो. दिस वन रिक्वायर्ड. ये स्लाइड चाहिए किसी को? हो गया एवरीवन हो गया. गुड कोऑपरेशन टुडे. कोई टीटी नहीं बोल रहा आज. थैंक यू. नाइस कोऑपरेशन. बहुत अच्छे चल रहे. बहुत अच्छे. नाउ नंबर 1 मिनट, नंबर 6.
मूविंग बोट मेथड, मूविंग बोट मेथड, ये मूविंग बोट मेथड देखो, दिस इज द फ्लो, दिस इज द फ्लो, फ्लो ऐसा चल रहा है ना, फ्लो ऐसा चल रहा है ना, देखो एक बार। सो वी आर प्लेसिंग द बोट हियर, बोट इधर डाल दिया, बोट इज ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो, परपेंडिकुलर टू द फ्लो, a moving boat, a moving boat traveling perpendicular to flow direction, moving boat traveling perpendicular to flow direction। क्या यूज है, विथ करंट मीटर, देखो एक बार, विथ करंट मीटर, करंट मीटर के साथ साथ चल रहा है, करंट मीटर के साथ साथ चल रहा है। सो मूविंग बोट ट्रैवलिंग विथ करंट मीटर परपेंडिकुलर टू फ्लो डायरेक्शन। सो ये फ्लो डायरेक्शन हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी हो जाएगा वीएफ, बोट वेलोसिटी हो जाएगा वीबी, ऐसा नो, बोट वेलोसिटी इज वीबी, फ्लो वेलोसिटी इज वीएफ। अब तो करंट मीटर से हमको वीआर मिलेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम करंट मीटर, दिस इज फ्लो वेलोसिटी, ये भी चाहिए ना हमको, दिस इज बोट वेलोसिटी, दिस इज बोट वेलोसिटी, हमको तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी वीआर तो मिलेगा, करंट मीटर विद रजिस्टर वीआर, करंट मीटर रजिस्टर रिजल्टेंट वेलोसिटी, इनको बोल रहे हैं मोस्ट एक्यूरेट मेथड आउट ऑफ ऑल, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ऑल, आउट ऑफ ऑल हमको मोस्ट एक्यूरेट ये हो है, करंट मीटर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन टू फ्लो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू फ्लो, यस ऑल 6 में दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर में कैसा चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है बोट, ये तो बोट नहीं टोइंग टैंक बोलते हैं इनको, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, देखो पानी ऐसा चल रहा है, वो भी ऐसा चल रहा है, ये तो टोइंग टैंक बोलते हैं। दिस इज मूविंग बोट व्हिच कैन ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर, आउट ऑफ 6 इट इज मोस्ट एक्यूरेट, आउट ऑफ 6 इट इज मोस्ट एक्यूरेट। चलो स्टेज डिस्चार्ज रेटिंग कर्व, ये तो सिर्फ ईएससी लोग के लिए, दोज हु आर राइटिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, इनके लिए ये कर्व होना चाहिए बस, नॉट फॉर गेट स्टूडेंट्स, ओनली ईएससी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेज डिस्चार्ज रेटिंग कर्व, चेंज इन हेड लगेगा ना, वाटर लेवल एलिवेशन हेड, इफ यू टॉक एनी वाटर आपको वाटर लेवल एलिवेशन हेड मिलेगा ना बेटा, ये हेड, लॉग हेड वर्सेस लॉग डिस्चार्ज, लॉग हेड वर्सेस लॉग डिस्चार्ज, ऑब्वियसली एनी टाइम हेड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज ओनली ना, हेड ज्यादा होगा डिस्चार्ज ज्यादा होता है, वाटर लेवल ज्यादा होगा डिस्चार्ज ज्यादा होता है, वाटर लेवल कम होगा डिस्चार्ज कम होता है, ये तो पता है, वाटर लेवल ज्यादा होगा डिस्चार्ज ज्यादा होता है, वाटर लेवल कम होगा डिस्चार्ज कम होता है। सो सेम रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम डिस्चार्ज एंड गाज हाइट, देखो एक बार, दिस इज आवर कैनाल, ओके, कैनाल में पानी यहां तक है, इनको हेड बोल रहे हैं, एच, पूरा पानी अवेलेबल होता है क्या, इज टोटल वाटर इज अवेलेबल है क्या, some amount of water always available inside only, never delivered, that a small amount of water never given out, that never given out water तो निकलना पड़ेगा h naught, so q is equal to cr into h minus h naught whole power n, these are rating constants, cr and n are rating constants, h regular height, the minimum storage maintained in the canal h naught, minimum storage maintained in the canal that will be considered as h naught, ये तो empirical equation, unit balance मत करो आशीष भैया unit balance मत करो, ये empirical equation है, q is equal to cr into h minus h naught whole power n from the stage discharge rating curve, from stage discharge rating curve, हो गया। till now what we discussed are direct methods, और कुछ indirect methods भी होता है, ये indirect method में most important is slope area method, ये तो हमारा मैनिंग्स इक्वेशन बस, स्लोप एरिया मेथड क्या होता है, यूजिंग मैनिंग गारू, यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन पता है ना आपको, जनरली q is equal to av, velocity according to Manning 1 by n r power 2 by 3 s power 1 by 2, a into 1 by n r power 2 by 3 s power 1 by 2, मैनिंग्स होता है वो तो मैनिंग्स हो जाएगा, मैनिंग्स इक्वेशन मिल जाएगा आपको। सो स्लोप कैसा मिलेगा, नाउ वी आर डिटरमिनिंग स्लोप फ्रॉम वेलोसिटी हेड, स्लोप कहां से आएगा, वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1 माइनस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2 बाय l, ये बोलते ये पूरा हेड 1, ये पूरा हेड 2, सो डेल्टा h बाय l स्लोप, डेल्टा h निकलने का तरीका डिफरेंट हो गया, वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, ये तो पता है फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, v1 स्क्वायर बाय 2g वेलोसिटी हेड, डेटम हेड होता है z, v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1 माइनस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2 अपॉन लेंथ डेल्टा h बाय l, यस बर्नौली से आएगा, स्लोप वी आर गेटिंग फ्रॉम बर्नौली, दैट्स इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, इनका न्यूमेरिकल हमारा टेस्ट आता है ना, टेस्ट में करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ओनली न्यूमेरिकल वी नीड फॉर करंट मीटर एंड प्रेशर टेक्निक, वन फ्रॉम करंट मीटर वन फ्रॉम प्रेशर टेक्निक, हम नेक्स्ट वीक में टेस्ट होता है ना, टेस्ट में करेंगे कोई दिक्कत नहीं आपको, यू कैन गेट ऑल द क्वेश्चंस देयर, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर अबाउट इट, ठीक है। और कुछ बोलना है, बोलो फटाफट। सो 11 बजे तो हम साथ साथ रहेगा, ठीक है, हम 11 बजे तो साथ साथ रहेगा, आज इतना नहीं, सिलेबस खत्म हो गया, इतना ही है, क्या बोल रहे हैं, सिलेबस हो गया और क्या बोलना, और ज्यादा एक्सटेंड करना जरूरी नहीं हो गया, सिर्फ हम धीरे धीरे नहीं चले गए,
थोड़ा फास्ट चले गए बस। यस दैट वाज गिवन, नॉट गिवन तो किया फार्मूला यूज करो। इमरान कन्फाइंड अनकन्फाइंड दिया है, नहीं दिया तो q इज इक्वल टू KIA में चलेगा ना, हो जाएगा किया फार्मूला से। इफ नथिंग गिवन q इज इक्वल टू KIA, कन्फाइंड दिया कन्फाइंड फार्मूला, अनकन्फाइंड दिया अनकन्फाइंड फार्मूला। उससे आएगा ना रे बाबू। एवरीवन डू अटेंड, एवरीवन डू अटेंड रे बाबा। ओपन चैनल फ्लो 11 बजे, 11 बजे ओपन चैनल फ्लो को अटेंड करना पड़ेगा। OCF के बाद इरिगेशन आएगा, आफ्टर OCF इरिगेशन वेलकम। ओके बबलू गारू, बीच में दोज हु हैव डन ऑलरेडी OCF तो 22 लेक्चर्स होता है, OCF 22 लेक्चर्स होता है। दोज हु हैव डन ऑलरेडी OCF, आप CPM पट लेके चलो बेटा। आजकल CPM पट तो इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 5 मार्क्स आ गया CPM पट से, OCF से भी 5 मार्क्स आ गया। सो दोज हु हैव नॉट डन CPM पट अभी तक, रिकॉर्डिंग में चला, आई विल सेंड द लिंक दोज हु नीड इट। CPM पट रिकॉर्डिंग में चलो, आई विल सेंड द लिंक, डोंट वेस्ट योर टाइम। OCF कंप्लीट हो गया तो ये सिर्फ 30 आवर्स में आपको मिनिमम 3 to 5 मार्क आएगा। OCF होता है 45 आवर्स, 23 सेशंस, 45 आवर्स OCF, again you get 3 to 5 mark. So those who not completed, ये तो 30th से लाइव सेशन, 30th 11 AM से। Those who completed that, you go with recording CPM पर। Don't waste your time, don't waste your time। ठीक है, I will send the link। Done। 32 आवर्स, 30 आवर्स, 32 आवर्स हो जाएगा आसपास में। हाइड्रोलॉजिस्ट बन गया, खुश रहो। अंकेश गारू, इधर तो हमारा जर्नी एंड नहीं है, हम आपके साथ साथ रहेगा। ओके, अब तो पूरा सब्जेक्ट खत्म करो केपी सर के साथ। ऑलवेज टिल यू अचीव योर गोल, टिल यू अचीव योर गोल, हम आपके साथ रहेगा। हाइड्रोलॉजी को 4 मार्क पक्का मिलेगा, समटाइम्स 6 मार्क्स आल्सो। इमरान 4 मार्क्स आर कंपलसरी फॉर हाइड्रोलॉजी। अरे वो भी लिख दिया ना मनीष, दिस इज ओनली कमिंग ओपन चैनल फ्लो प्लस कोर्स पे 30th 11 AM आएगा मनीष गारू। और 3 दिन आपको टेस्ट रहेगा बेटा। नेक्स्ट वीक 11 AM 4 days, नेक्स्ट वीक 11 AM कंप्लीटली हाइड्रोलॉजी टेस्ट, देन यू बिकम एक्सपर्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। यू मस्ट रिवाइज एंड कम। नेक्स्ट वीक पूरा 11 AM हाइड्रोलॉजी टेस्ट, नेक्स्ट वीक पूरा 11 AM हाइड्रोलॉजी टेस्ट रहेगा। ठीक है, यू बिकम एक्सपर्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। और किसी को और कुछ डाउट होगा, एक यूनिवर्सल नंबर है, ये यूनिवर्सल नंबर ले लो, मैसेज करो। फ्लूइड तो बहुत दिन लगेगा, अभी नहीं, सितंबर या अक्टूबर में आएगा फ्लूइड। अरे रियली, एक बार सोच के दे दो, 60,000 सैलरी कौन दिएगा आपको रिजाइन करने के बाद? लीव ले लो ना। हाँ ओके गाइस, बैटरी एंड हो गया, डेड हो गया, बात करेंगे ग्रुप में, ठीक है, बाय बाय, एंड हो गया।